हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं जोई रॉय, वेलकम टू माय चैनल शिव शक्ति टैरो 777। आज रोज़ की तरह मैं फिर से आपके पार्टनर के करंट फीलिंग्स का रीडिंग लेके आ गई हूँ। इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आज के लिए आपके पार्टनर का क्या एनर्जी है, क्या है उनका कंडीशन, क्या सोच रहे हैं, क्या करना चाहते, या एक्चुअली उनके दिल के अंदर, दिमाग के अंदर क्या चल रहा है। और गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है। आप सभी के साथ, जो भी व्यूअर्स आज हमें देख रहे हैं, उन सभी के पार्टनर के साथ ये सिचुएशन मैच नहीं कर सकता है। तो जितना आपके साथ मैच करे उतना ओपन माइंडेड लेते हुए आप बाकी को जाने दीजिए। और ये टाइमलेस रीडिंग है गाइस। आज अगर आप देख रहे हैं तो आपके साथ आज रिजोनेट करता है वीडियो। और अगर आप 2 महीने बाद भी देखोगे, मतलब जब भी ये वीडियो आपके सामने आता है तब भी ये वीडियो आपको रिजोनेट करेगा, ठीक है। और ये आप कोई भी हो, मतलब आप अगर बॉय हो तो आप अपनी गर्लफ्रेंड और वाइफ के लिए रीडिंग देख सकते हैं। अगर आप गर्ल्स है तो आप अपने हस्बैंड और बॉयफ्रेंड के लिए रीडिंग देख सकते हैं। तो चलिए गाइस, ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट आज की रीडिंग हम शुरू करते हैं। तो वेरी बेस्ट ऑफ लक टू ऑल। Knight of Swords, the Emperor, the Magician, Four of Cups, Four of Swords, Knight of Cups, Eight of Cups। कप्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, मे बी सोड भी है, तो मे बी आपके पार्टनर वाटर साइन हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, या तो फिर आपके पार्टनर एयर साइन हो सकते हैं, जेमिनाइन, एक्वेरियस, लिब्रा। और यहाँ पे एम्पायर है, तो मे बी जिसके लिए आप देख रहे हो आपके पार्टनर ये एरीज भी हो सकते हैं। और एक लास्ट कार्ड लूँगी मैं, किंग ऑफ कप। हाँ, कप्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। तो चलिए गाइस, आप बताते हैं कि प्यार है, भरोसा है, सब कुछ है, ठीक है, फिर भी कोई रिलेशनशिप में कोई वैल्यू एडेड नहीं कर पा रहा। सबसे बड़ी बात देखिए, एम्पायर है, उनमें वो स्ट्रेंथ है, हैं, बहुत स्ट्रगल करके आज जो उनकी पोजीशन है उस पे आया है। मेंटली, फिजिकली बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन होंगे, हैं। सोच की क्षमता या कुछ कर गुजारने का जो जुनून होता है ना, वो उन पे है। मैजिशियन का कार्ड है, तो फिर हम बोल सकते हैं कि आपको बहुत मैनिफेस्ट कर रहे होंगे, आपके लिए सोच रहे होंगे, आपके पास आना चाहते हैं, या आपके मैसेज, फोटो बार बार देख रहे होंगे, मिस कर रहे हैं आपको, आपसे रियूनियन करना चाहते हैं, हैं। कप्स की एनर्जी है, देखिए यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स भी है, फोर ऑफ कप्स भी है, नाइट ऑफ कप्स भी है, हैं, एट ऑफ कप्स भी है, और किंग ऑफ कप्स भी है। तो इमोशन और इस रिलेशनशिप के लिए प्यार की कोई कमी नहीं है उन पे। लेकिन कोई एक स्टक सिचुएशन है, देखिए फोर ऑफ कप्स और मैं एट ऑफ कप्स को अगर एक साथ लूँ तो एक चीज़ मैं बोल सकती हूँ कि वो सब कुछ होते हुए भी आगे नहीं बढ़ रहा है, अपना हाथ खींच के बैठा हुआ है, या जो भी सिचुएशन है उससे दूर भागने की कोशिश कर रहा है, या अपने लिए स्टैंड या रिलेशनशिप के लिए स्टैंड नहीं ले पा रहा है। तो वो एक नहीं कॉन्फर्म कर रहे, जो भी कारण है कि उसके कोई फैमिली इशू हो सकता है या फाइनेंशियल इशू हो सकता है। फाइनेंशियल इशू मुझे उतना नहीं लग रहा है जितना मुझे लग रहा है कि वो बहुत सोच विचार कर रहा है,
किसी ने बोल दिया होगा कि ये रिलेशन तुम्हारे लिए अच्छा नहीं हो सकता, मे भी आगे चल के प्रॉब्लम होगा, ऐसे किसी के इन्फ्लुएंस से वो सोच रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे देखिए 4 ऑफ सोर्ट का कार्ड है और नाइट ऑफ सोर्ट का भी कार्ड है। तो वो बहुत ज़्यादा सोच विचार पे है कि क्या करे ना करे। इस वजह से उसकी एनर्जी बहुत लो हो रही है, एनर्जी इमोशनली बहुत ही ज़्यादा ड्रॉप डाउन है बोल सकते हैं आपके पार्टनर कि मेरे पास, मैं चाहता हूँ उनसे मिलना, मैं उनसे प्यार करता हूँ, मिस कर रहा हूँ, बहुत जल्दी मिलने की तमन्ना रखता हूँ, फिर भी हम सोच इस विचार में हैं कि क्या ये जो रिलेशन है ये फ्रूटफुल है, ये आगे चल के फ्लरिश करेगा या मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। क्योंकि उनके दिमाग में कुछ घुस गया है, दिमाग में किसी ने ये चीज़ पुट कर दिया है कि कुछ हो सकता है, मे भी हो सकता है कि ये रिलेशन आप दोनों के बीच में कोई कास्ट इशू हो, कोई डिफरेंस हो सकता है कास्टली, रीजनली, या आप थोड़ा सा बड़े हो सकते हैं उनसे। हाँ, तो इस वजह से आपको लग रहा है कि, मुझे लग रहा है कि कुछ किसी ने फिट किया होगा उनके दिमाग में कि आपको ये रिलेशनशिप के लिए एक और बार सोचना चाहिए, मे बी इज़ नॉट सूटेबल फॉर यू। तो इस कंडीशन में वो सोच रहे। अगर हम ऐसे कंडीशन में होते हैं कि कोई हमारे दिमाग में पुट करने की कोशिश करे, तो हम क्या करते हैं, एक होता है कि हम हमारी ये में डटे रहते हैं, नहीं मैं इससे प्यार करती हूँ, मेरे लिए ये सब कुछ है, तो कोई कुछ भी बोले मैं इनके तरफ ही जाऊँगा, भाई इसके तरफ ही जाऊँगा। लेकिन और एक होता है कि किसी के इन्फ्लुएंस पे आ गए और किसी की बात पे आके फिर से एक बार सारे चीज़ को मिलाने बैठ जाते हैं कि इज़ इट ट्रू, जो वो बोल रहा है वो क्या सच है। तो ऐसी नेगेटिव आ रही है कि सब कुछ होते हुए मैनिफेस्ट भी कर रहा था आपसे रियूनियन करने के लिए भी सोच रहा था कि हाँ मुझे मिलवा दो भगवान, मिलना, बहुत दिनों से बात नहीं किया, बहुत दिनों से ये नहीं हुआ, मेरी मुलाकात नहीं हुई, कम्युनिकेशन नहीं हुई। लेकिन इतनी स्ट्रेंथ रहते हुए भी, इतना प्यार रहते हुए भी, कोई एक तो सिचुएशन है जिसकी वजह से बहुत सोच विचार कर रहे हैं, जिस चीज़ों को फिर से घुमा घुमा के पास्ट को आगे ला के देख रहे हैं, किसी और के वजह से, किसी और के इनपुट के वजह से थोड़ा बहुत डिप्रेशन में है, थोड़ा बहुत मेंटली डिस्टर्ब है कि उसने बोला क्या ये सच है, कितनी सच्चाई है उनकी बातों पे। या मे भी हो सकता है वो किसी को दुख ही नहीं कर सकता, कोई कुछ बोला तो उसकी बात को मान देते हुए वो फिर से सोच रहा है कि हाँ मेरे लाइफ में इस इंसान की वैल्यू है। तो इनकी बात जो जो इन्होंने मुझे सजेस्ट कर रहा है कि नहीं है यार रिलेशन आपके लिए अच्छा नहीं है, ये नहीं है, तो उसको एक बार और सोच रहे हैं गाइस। और अगर आप लोग मैरिड है तो फिर आप लोगों के लिए अच्छा है कि कम्युनिकेशन होते हुए देख पा रही हूँ कि एक स्टेबिलिटी देख पा रही हूँ आपके दोनों के रिलेशनशिप में। मे भी छोटा मोटा आप लोगों के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, मे भी थर्ड पार्टी कोई कंडीशन की वजह से आप लोगों के, जैसे थर्ड पार्टी कंडीशन कुछ भी हो सकता है, मे भी आप कोई न्यू जॉब में है या न्यू जॉब की ईयर में जा रहे हैं, तो उसमें घर में थोड़ा मतलब क्या बोलूँ डिसबैलेंस हो रहा है, थोड़ा एडजस्ट करने में प्रॉब्लम हो रहा है, इस वजह से थोड़ा सा एक दूसरे के साथ एडजस्ट करने का कोई प्रॉब्लम हो रहा है। या कोई छोटा मोटा घर का इशू के मामले में आपका पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, आपके हस्बैंड का पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, या तो आप अगर बॉय है तो आपकी वाइफ की पॉइंट ऑफ व्यू अलग है आपके साथ। तो ये बोल रहा है कि घर का, मतलब एक एग्जाम करके आपकी वाइफ बोल रहा है कि घर का कलर येलो होना चाहिए, आप बोल रहे हैं नहीं ब्लू होना चाहिए। ये छोटी छोटी बात पे शायद आप लोगों के बीच थोड़ा बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग रहेगा। ओवरऑल आपके जो लोग मैरिड है वो लोग के लिए मुझे अच्छा फीलिंग्स आ रहा है, क्योंकि कप्स का इतने सारे कप्स का यह है, तो इमोशन वाइज नाइट ऑफ कप से, किंग ऑफ स्कर्स से आपका रिलेशन ठीक रहेगा, स्टेबल रहेगा। छोटा मोटा नोक झोंक तो चलते रहता है ज़िंदगी में, उतना ही है।
आप लोग समझदार होके आगे बढ़ रहे हो, जो भी हस्बैंड वाइफ है, क्योंकि एम्परर है, मैजिशियन है, तो सूझबूझ वाली हरकतें हैं कि आप दोनों ही सोच रहे हो कि ऐसे करने से शायद कॉन्फ्लिक्ट बढ़ सकता है, तो दोनों ही थोड़ा बहुत खुद को कंट्रोल में रखते हुए कि ना हो, चलो थोड़ा बहुत खुद की ईगो को समेटते हुए आपस में डिस्कस करके कोई एक बीच का हल निकाल सकते हो। तो इस वजह से आपकी मैरिड लाइफ में ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन जो लोग रिलेशनशिप में है, कोई कमिटमेंट में नहीं है, मैरिड नहीं है, तो उन लोगों में थोड़ा प्रॉब्लम ये लग रहा है कि सब कुछ होते हुए भी कुछ मिसिंग है, और कुछ थर्ड पार्टी इशू के वजह से अपने आप को रोके हुए है, खुद से अपने लिए वो स्टैंड, वो स्ट्रेंथ नहीं ला पा रहा है, जिसके वजह से सोच विचार वाला बात है। या देखिए 8 ऑफ कप्स के, उसके पास 8 ऑफ कप्स सब कुछ होते हुए भी, या मून भी है, तो वो इमोशनल होके डिसीजन ले रहा है, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल फेज चल रहा है उनके। तो उस इमोशनल फेज में वो कोई गलत डिसीजन ले सकता है, या तो कुछ डिसीजन ना ले। बहुत दिनों से ऐसे ही स्टैगनेंट पड़ा है कि वो नहीं हो रहा है मुझसे, किसकी सुनूं और किसकी ना सुनूं। मेरे पास 2 ऑप्शन हैं, एक जो मुझे गाइड कर रहा है वो भी मेरे लिए बहुत करीब है, और एक है वो रिलेशनशिप जिसको मैं प्यार करता हूँ, जिसको मैं चाहता हूँ कि मैं उनसे मिलूँ, उनसे बात करूँ, उनसे रियूनियन करूँ। तो इसी उलझन में बंदा या बंदी कोई भी हो पड़ा हुआ है, इसलिए वो कोई कमिटमेंट देने के लिए तैयार नहीं है। इवन शायद हो सकता है आपसे बात भी बंद कर चुका है, एसएमएस का जवाब नहीं दे रहा है, आप फ़ोन करो तो फ़ोन काटे जा रहा है, और उनका तो कोई आ ही नहीं रहा है, उनके तरफ से कोई संदेशा। हाँ, आप बहुत दिनों से पेशेंस के साथ वेट कर रहे हो कि कुछ तो बोले, कुछ तो पॉजिटिव एनर्जी मुझे भेजे, या कुछ तो इस रिलेशनशिप के लिए कुछ तो कि वेट करो, थोड़ी दिन और लगेगा, कुछ ऐसे ना भी फाइनल कमिटमेंट दे, लेकिन कुछ तो ऐसे बोले कि हाँ मैं मैनेज करने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा वेट करो, थोड़ा पेशेंस रखो, मैं कर लूँगा, जो भी सिचुएशन है उसको सॉल्व कर लूँगा। इतना भी नहीं आ रहा है उस बंदे के पास से या बंदी के पास से। तो ये बात यह है कि स्टक सिचुएशन है, एक जगह ठहरा हुआ है, सोच विचार है, इमोशनली ड्रॉप आउट है। तो दैट्स वाई कोई पॉजिटिव ये अभी के लिए तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है कि अपने पार्टनर से आते हुए प्यार है। मैं इतना बोल सकती हूँ, आपके लिए प्यार बेशुमार है, आपको सोचते बहुत है, मैनिफेस्ट कर रहा है आपको, लेकिन फिर भी एनर्जी नहीं है या स्ट्रेंथ नहीं है कि आपके पास आ सके खुद के लिए, इस रिलेशनशिप के लिए। वो जो एक स्टैंड होता है ना कि हाँ यही है, मैं ही ऐसे ही जाऊँगा, वो नहीं ले पा रहे। तो गाइस, होप रखिए, अपने आप को पॉजिटिव रखिए, अपने इनर वर्क पे कंसंट्रेट करिए, फोकस कीजिए, अपना इनर वर्क करते रहिए, यूनिवर्स के ऊपर फेथ रखिए, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड शो कीजिए और मैनिफेस्ट करते रहिए, ताकि आपसे थोड़ा बहुत पॉजिटिव एनर्जी उनको मिले और वो अपने एनर्जी को इंक्रीज़ करते हुए आपके तरफ आगे बढ़े। तो स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए, खुश रहिए और अपना इनर वर्क ज़रूर करते रहिए। जय शिव शक्ति।